हेलो स्टूडेंट्स। आज मेरा ट्रिग्नोमेट्री का लेक्चर नंबर 3 है। लेक्चर नंबर 2 में हमने पढ़ा था कि रेडियन को डिग्री में कैसे कन्वर्ट करते हैं। आज हम पढ़ेंगे कि डिग्री को रेडियन में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है कन्वर्जन ऑफ डिग्री मेजर इनटू रेडियन मेजर। मतलब अगर एंगल आपको डिग्री में गिवन है तो आप उसको रेडियन में कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये हम आज पढ़ेंगे। तो क्या करेंगे, देखिए इसके लिए हमारे पास जो एक रिलेशन है रेडियन और डिग्री में, उसी रिलेशन का हम यूज करेंगे। ये रिलेशन हमने फर्स्ट लेक्चर में कैलकुलेट की थी। तो देखिए क्या रिलेशन है, पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री। इस रिलेशन की हेल्प से हमने रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट किया था। ठीक है, इसी रिलेशन का यूज किया था हमने लेक्चर नंबर 2 में, जहां पर हमने रेडियन को किस में कन्वर्ट किया था, डिग्री में। अब इसी रिलेशन की हेल्प से हम डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है ना। तो देखिए जब हम रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करते हैं तो रेडियन लेफ्ट साइड में लिखते हैं और डिग्री राइट साइड में लिखते हैं। अब हमें क्या करना है, डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना है। तो हम क्या करेंगे, डिग्री को लेफ्ट साइड में लिखेंगे और रेडियन को राइट साइड में लिखेंगे। ये मैंने आपको लेक्चर नंबर 2 में भी बताया था। तो देखिए इस रिलेशन का यूज हम कैसे करेंगे, हम लिखेंगे 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन। 180 डिग्री एंगल पाई रेडियन एंगल के इक्वल होता है। ठीक है, अब यहां से हम 1 डिग्री की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। तो देखिए 1 डिग्री आएगा पाई अपॉन 180 रेडियन। तो 1 डिग्री इक्वल टू पाई अपॉन 180 रेडियन। ठीक है, तो देखिए 1 डिग्री की जो वैल्यू है रेडियन में वो पाई अपॉन 180 है। पाई अपॉन 180 है। अब हमें कोई एक जनरल एंगल ले लेते हैं थीटा डिग्री। इस थीटा डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना है। थीटा डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना है। तो देखिए 1 डिग्री में इतने रेडियन है, तो थीटा डिग्री में कितने रेडियन होंगे, थीटा से दोनों साइड मल्टीप्लाई कर देंगे। तो थीटा डिग्री इज इक्वल टू पाई अपॉन 180 इंटू थीटा रेडियन। तो ये हमारे पास एक फॉर्मूला आ गया डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए। एक इसी टाइप का फॉर्मूला हमारा आया था लास्ट लेक्चर में, जहां पर हमने ड्राइव किया था कि रेडियन को डिग्री में कैसे कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, तो हमने देखिए वहां पर भी उस फॉर्मूले का यूज नहीं किया था। हम यहां पर भी इस फॉर्मूले का यूज नहीं करेंगे, लेकिन जो स्टूडेंट फॉर्मूला यूज करना चाहे वो कर सकते हैं। ठीक है, हम सीधे क्वेश्चन को यहीं से स्टार्ट करेंगे जैसा हमने लास्ट लेक्चर में भी किया था। तो देखिए इस फॉर्मूले का यूज कैसे होगा, जैसे आपको सपोज मान लीजिए 30 डिग्री को कन्वर्ट करना है रेडियन में। 30 डिग्री को कन्वर्ट करना है रेडियन में, तो आप क्या करेंगे, थीटा की जगह 30 पुट कर देंगे। तो देखिए कितना आएगा, 30 डिग्री इज इक्वल टू पाई अपॉन 180 इंटू 30 डिग्री। ठीक है, तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आपका आंसर आ जाएगा रेडियन में। तो ये कितने बार कैंसिल आउट होगा, 6 बार। तो आपका आंसर आ गया पाई बाई 6। और इस चीज का यहाँ पर ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब आप डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट कर रहे हैं, डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो दो बातें यहाँ पर इंपॉर्टेंट है कि एक तो अगर पाई आएगा तो आप पाई की वैल्यू पुट नहीं करेंगे, कुछ भी ध्यान दीजिए, पाई की वैल्यू पुट नहीं करेंगे। दूसरा, तो एक तो आप पाई की वैल्यू पुट नहीं करेंगे, दूसरा आप क्या नहीं करेंगे, अगर कोई आंसर आपका रेडियन में फ्रैक्शन में आता है तो आप उस आंसर को फ्रैक्शन में ही छोड़ सकते हैं, उसको डिवाइड करना जरूरी नहीं है। हाँ, फ्रैक्शन सिंप्लीफाइड होना चाहिए, सिंपल फ्रैक्शन होना चाहिए। ठीक है, तो ये यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। तो आप डायरेक्ट वैल्यू फॉर्मूले में भी पुट कर सकते हैं, लेकिन हम क्वेश्चन को यहीं से स्टार्ट करेंगे, मतलब हमें फॉर्मूला याद करने की कोई जरूरत नहीं है। चलिए, तो अब मैं आपको इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व कराता हूं, बहुत सिंपल है। चलिए, तो क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड रेडियन मेजर, फाइंड रेडियन मेजर corresponding to the following find radian measure corresponding to the following degree measure। ठीक है, तो हमें क्या करना है, रेडियन मेजर कैलकुलेट करना है। ठीक, डिग्री मेजर हमें गिवन होगा, तो डिग्री मेजर के कॉरस्पॉन्डिंग रेडियन मेजर कैलकुलेट करना है। तो इसमें हमारा फर्स्ट पार्ट है
36 डिग्री सेकेंड पार्ट, 225 डिग्री थर्ड पार्ट, 300 डिग्री फोर्थ पार्ट, 330 डिग्री फिफ्थ पार्ट, 7 डिग्री एंड 30 मिनट सिक्स्थ पार्ट, -47 डिग्री 30 मिनट, और लास्ट पार्ट है 7, 13 डिग्री 7 मिनट एंड 30 सेकेंड। तो ये हमारे पास 7 पार्ट्स हैं, ठीक है, सब डिग्री में गिवन है। हमें इनको रेडियन में कन्वर्ट करना है। किसमें कन्वर्ट करना है? रेडियन में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो देखिए कैसे कन्वर्ट होंगे। अगर आप देखें स्टार्टिंग के जो 4 पार्ट्स हैं वो एक ही जैसे हैं, 36 डिग्री, 225 डिग्री, 300 डिग्री, 330 डिग्री। तो इन 4 पार्ट्स में से एक पार्ट्स मैं आपको करा देता हूं, बाकी 3 आपके लिए होमवर्क रहेंगे। बहुत सिंपल है, सब एक ही तरह से होंगे, ठीक है। तो देखिए फोर्थ पार्ट है 330 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना है। तो जो स्टूडेंट फॉर्मूले का यूज करना चाहे तो वो डायरेक्ट फॉर्मूले में ये वैल्यू पुट करें, आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। वी नो दैट, हम सीधे डायरेक्ट रिलेशन से स्टार्ट करेंगे। वी नो दैट 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन। 180 डिग्री की वैल्यू कितनी है? पाई रेडियन है। तो यहां से 1 डिग्री कैलकुलेट कर लीजिए, तो कितना आएगा? पाई अपॉन 180 रेडियन। तो 1 डिग्री की वैल्यू आ गई। हमें किसको कन्वर्ट करना है? 330 डिग्री को कन्वर्ट करना है। तो 1 डिग्री में अगर पाई अपॉन 180 रेडियन है तो 330 डिग्री में कितने रेडियन होंगे? 330 से दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये कितना आएगा? पाई अपॉन 180 इंटू 330, और ये आएगा रेडियन में। अब इसको सिंप्लीफाई करिए, देखिए 0 से 0 कैंसिल हो गया, 3 से ये 6 टाइम्स जाएगा, 3 से ये 11 टाइम्स जाएगा, और इससे ज्यादा सिंप्लीफाई नहीं होगा। तो हमारे पास आंसर आ गया 11 पाई अपॉन 6। इसको आप ना तो डिवाइड करेंगे ना ही आप पाई की वैल्यू पुट करेंगे। तो जब आप आंसर को रेडियन में कैलकुलेट करते हैं तो रेडियन में आप आंसर को फ्रैक्शन में ही छोड़ देंगे और पाई की वैल्यू को भी पुट नहीं करेंगे, ठीक है। हाँ, जब आप रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करते हैं तो डिग्री में जब आप कन्वर्ट करते हैं तो इंटीजर है तो ठीक है, लेकिन अगर फ्रैक्शन है तो आप उसको मिनट में भी कन्वर्ट करते हैं और सेकंड में भी कन्वर्ट करते हैं। लेकिन यहां पर ऐसा नहीं है, यहां पर थोड़ा सिंपल है, ठीक है। तो रेडियन में जो आप आंसर है वो अपना फ्रैक्शन में भी छोड़ सकते हैं और पाई में भी, ठीक है। डिवाइड करना जरूरी नहीं है। चलिए अब हमारे पास नेक्स्ट पार्ट है। देखिए जो नेक्स्ट 2 पार्ट्स हैं दोनों एक जैसे हैं, 7 डिग्री 30 मिनट -47 डिग्री 30 मिनट, बस माइनस का ही तो डिफरेंस है, ठीक है ना, और वैल्यू अलग है। तो इन दो में से मैं एक पार्ट आपको करा देता हूं, एक पार्ट आपके लिए होमवर्क रहेगा। तो चलिए मैं आपको कराता हूं 6 पार्ट, ठीक है, नेगेटिव वाला करा देता हूं। -47 डिग्री 30 मिनट, -47 डिग्री 30 मिनट। तो देखिए इसको हमें रेडियन में कन्वर्ट करना है। तो ध्यान दीजिएगा, स्टार्टिंग के चारों पार्ट्स में एंगल डिग्री में गिवन था, इसमें ना तो यहां पर मिनट भी नहीं है कहीं और ना ही कोई सेकंड है, लेकिन यहां पर मिनट भी है। तो जब आप इसको रेडियन में कन्वर्ट करेंगे तो ये जो आपका एंगल आपको गिवन है ये डिग्री में होना चाहिए, मतलब इसमें मिनट और सेकंड नहीं होना चाहिए। बात समझ में आ रही है? इसमें मिनट और सेकंड नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमारी जो रिलेशन है वो सीधे डिग्री से रेडियन के लिए है, मिनट के लिए नहीं है। तो पहले हम इस मिनट को भी क्या करेंगे? डिग्री में कन्वर्ट कर देंगे। तो बहुत सिंपल है कन्वर्ट करना। तो देखिए कैसे कन्वर्ट करेंगे। पहले तो मैं माइनस साइन को बाहर ही रखता हूं और 47 डिग्री और 30 मिनट ऐसे लिख देते हैं, ठीक है। माइनस बाहर रहेगा, माइनस के साथ हमें कुछ नहीं करना है, ठीक है। अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं? 47 डिग्री प्लस 30 मिनट लिख सकते हैं ना ऐसे। बात समझ में आ रही? हमने जब लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि जब हम रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट कर रहे थे तो हमने 47 डिग्री प्लस 30 मिनट को बाद में कैसे लिख दिया था? 47 डिग्री 30 मिनट, प्लस हटा दिया था, बीच में स्पेस दे दिया था। तो अब हम उल्टा कर रहे हैं, ठीक है। अब इसको हम कन्वर्ट करते हैं, -47 डिग्री प्लस, देखिए मिनट में कितना एंगल है? 30 मिनट का एंगल है। तो ये जो 30 मिनट का एंगल है हमें इसको डिग्री में कन्वर्ट करना है। तो डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे? देखिए 1 डिग्री में 60 मिनट होता है। कितना होता है? 60 मिनट।
तो जब आप डिग्री को मिनट में कन्वर्ट करते हैं तो 60 से मल्टीप्लाई करते हैं, जब आप मिनट को वापस डिग्री में कन्वर्ट करेंगे तो 60 से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। ठीक है ना। तो अब ये किस में आ गया, अब ये आ गया डिग्री में। किस में आ गया, डिग्री में। तो इसको कैंसिल आउट करेंगे तो 2 टाइम्स कैंसिल होगा, तो देखिए कितना आ गया, -47 डिग्री, सॉरी माइनस बाहर है, 47 डिग्री प्लस 1/2 डिग्री। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो देखिए कितना आएगा, ये सिंप्लीफाई करके एलसीएम ले लेंगे, 2 एलसीएम आएगा, तो ये हमारे पास, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, टोटल कितना आ जाएगा 95/2 डिग्री माइनस में। तो ये अब हमारा माइनस में कन्वर्ट हो गया। अब हम इसको रेडियन में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है ना। अभी हमारा डिग्री में कन्वर्ट हो गया है, मिनट नहीं है अब इसमें। अब इसको हम रेडियन में कन्वर्ट करते हैं। अब हमारा आगे का प्रोसीजर सेम होगा जो हमारा स्टार्टिंग में था। ठीक है। तो क्या करेंगे, वी नो दैट 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन। जो स्टूडेंट फॉर्मूले का यूज करना चाहते हैं तो फॉर्मूले का यूज करें और डायरेक्ट थीटा की जगह ये वैल्यू पुट कर दें। तो 180 डिग्री इक्वल टू पाई रेडियन, तो 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई अपॉन 180 रेडियन। ठीक है। अब हमें इसको कन्वर्ट करना है तो ये दोनों साइड क्या कर दें, मल्टीप्लाई कर दें। तो ये आ जाएगा -95/2 डिग्री इज इक्वल टू -पाई अपॉन 180 इंटू 95/2 रेडियन। ठीक है। माइनस से माइनस कैंसिल नहीं करना है। ठीक है ना, क्योंकि हमारा आंसर निगेटिव में आना चाहिए। क्योंकि आपको अगर एंगल डिग्री में निगेटिव एंगल है तो रेडियन में भी निगेटिव होगा। ठीक। तो चलिए कितना आ जाएगा, कैंसिल आउट करते हैं। तो ये देखिए 5 से 19 टाइम्स डिवाइड हो रहा है, 5 से 19 टाइम्स, और ये 5 से 5 3 जा 15 और 5 6 जा 30। इससे ज्यादा सिंप्लीफाई नहीं हो रहा है। ठीक है ना। तो कितना आ गया, माइनस में 19 पाई अपॉन 72 रेडियन। तो ये हमारा क्या है, फाइनल आंसर है। यानी कि -47 डिग्री 30 मिनट इज इक्विवेलेंट टू -19 पाई अपॉन 72 रेडियन। तो ये हमारा क्वेश्चन क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। तो बहुत सिंपल है, बस आपको करना क्या है, अगर आपको मिनट, डिग्री और मिनट दिया है तो आप उसको पहले डिग्री में कन्वर्ट कर लें। मिनट को किस में कन्वर्ट कर लें, डिग्री में। अब एक लास्ट पार्ट है, इसमें डिग्री भी है, मिनट भी है और सेकंड भी है। तो ये पार्ट मैं आपको और सॉल्व करा देता हूं, तो इसको आप कॉपी कर लीजिए। अब देखिए लास्ट पार्ट, 7th क्या है, 13 डिग्री 7 मिनट एंड 30 सेकेंड। इसको हमें कन्वर्ट करना है रेडियन में। तो पहले तो इसको डिग्री में ही कन्वर्ट कर लें। ठीक है ना, क्योंकि डिग्री में पहले कन्वर्ट करेंगे तभी हम रेडियन में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो चलिए इसको डिग्री में कन्वर्ट करते हैं। देखिए इसको हम क्या लिख सकते हैं, 30 डिग्री प्लस 7 मिनट प्लस 30 सेकेंड लिख सकते हैं ना ऐसा। ठीक है, 13 डिग्री 7 मिनट एंड 30 सेकेंड। तो ऐसा हम इसको लिख सकते हैं। तो अब आगे देखिए कितना आएगा, 13 डिग्री हमें डिग्री में कन्वर्ट करना, तो मिनट को डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, 60 से डिवाइड कर देंगे। तो अब ये डिग्री में आ गया। डिग्री को मिनट में करने के लिए 60 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो मिनट को डिग्री में वापस कन्वर्ट करने के लिए 60 से डिवाइड कर देंगे। अब यहां सेकंड है, तो सेकंड को अगर मैं मिनट में कन्वर्ट करूं तो 60 से डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं। तो 60 से अगर मैं डिवाइड करता हूं तो अब ये मिनट आ गया, 30/60 क्या है, मिनट है। लेकिन हमें तो डिग्री में कन्वर्ट करना है, तो मिनट को डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए 60 से डिवाइड करते हैं, तो इसको एक बार और 60 से डिवाइड कर देते हैं। तो अब ये डायरेक्ट किस में आ गया, डिग्री में आ गया। यानी कि अगर मिनट को डिग्री में कन्वर्ट करना है तो 60 से एक बार डिवाइड करेंगे, अगर सेकंड को डिग्री में कन्वर्ट करना है तो 60 से 2 बार डिवाइड करेंगे, जैसा हम टाइम में भी करते हैं। ठीक है, यहां पर मिनट और सेकंड टाइम नहीं है, एंगल है। चलिए तो अब हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। देखिए कितने 2 टाइम्स कैंसिल आउट होगा, तो कितना आ गया, 13 डिग्री प्लस 7/60 डिग्री
प्लस ये आएगा हमारे पास 1/20 डिग्री। ठीक है, एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम कितना आ रहा है, सब डिग्री में है, तो एलसीएम आ जाएगा हमारे पास 120, तो कितना आ जाएगा 13 इंटू 120 प्लस 7 इंटू 2 प्लस 1, और ये जो कंप्लीट है ये डिग्री में है। ठीक, और आगे इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो कितना आएगा 13 इंटू 12 156, तो 1560 आ गया, प्लस 7 इंटू 2 14 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 120, और ये आ गया हमारे पास डिग्री में। ऐड करें कितना आ रहा है, ये आएगा 15, इसमें और ऐड करते हैं तो 1575 अपॉन 120, और ये हमारे पास आ रहा है डिग्री में। तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं, देखते हैं कितना आ रहा है सिंप्लीफाई करके। तो देखिए सिंप्लीफाई करेंगे तो 5 3 जा 15, 5 1 जा 5, 5 5 जा 25, 5 2 जा 10 एंड 5 4 जा 20, और कैंसिल हो रहा है एक बार 8 टाइम्स 3 से, और ये 3 से 3 1 0 और 5, तो ये हमारा फाइनली आ गया 105/8 डिग्री। फाइनल आंसर नहीं आया, ये हमारा डिग्री में कन्वर्ट हुआ है, डिग्री में कन्वर्ट हुआ है। अब इसको हमें रेडियन में कन्वर्ट करना है, इसको आगे किस में कन्वर्ट करना है, रेडियन में। तो देखिए रेडियन में कैसे कन्वर्ट होगा, आगे का प्रोसीजर सेम है। वी नो दैट, फॉर्मूला आप यूज करना चाहे तो फॉर्मूले में डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दे, नहीं तो हमारा प्रोसीजर वही है। वी नो दैट 180 डिग्री इक्वल टू पाई रेडियन। तो यहां से 1 डिग्री की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, मैं इधर से रफ करके इधर क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा हूं, आप इधर से कॉपी कर लीजिए इसको। चलिए देखिए कितना आएगा, ये आ जाएगा हमारे पास 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई अपॉन 180 रेडियन। पाई अपॉन 180 रेडियन कन्वर्ट किसको करना है, 105/8 को, तो दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दें तो 105/8 डिग्री इज इक्वल टू पाई अपॉन 180 इंटू 105/8 रेडियन। तो देखते हैं क्या कैंसिल हो रहा है इसमें से, ध्यान दीजिए। देखिए इसको आप कैंसिल करेंगे तो ये 5 से 21 टाइम्स कैंसिल हो रहा है, ये 5 से 5 3 जा 15 36 टाइम कैंसिल हो रहा है। अभी और कैंसिल हो रहा है 3 से 7 टाइम्स और 3 से 12 टाइम्स, और इससे ज्यादा सिंप्लीफाई नहीं होगा। तो हमारे पास फाइनल आंसर क्या आ गया, मल्टीप्लाई करके लिख दीजिए, कितना आ जाएगा, ऊपर तो 7 पाई है और नीचे 12 8 जा 96 रेडियन। तो ये हमारा फाइनल आंसर है। फाइनल आंसर क्या है, 7 पाई अपॉन 96 रेडियन। तो 13 डिग्री 7 मिनट 30 सेकेंड इज इक्विवेलेंट टू 7 पाई अपॉन 96 रेडियन। आपको ये फ्रैक्शन डिवाइड नहीं करना है, पाई की वैल्यू भी पुट नहीं करनी है, यही हमारा फाइनल आंसर है। तो देखिए आज हमने पढ़ा है कि डिग्री को रेडियन में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो देखिए डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए यही 3 टाइप की प्रॉब्लम हो सकती हैं, जहां पर डिग्री केवल डिग्री में ही गिवन होगा, या फिर डिग्री और मिनट गिवन होगी, या डिग्री मिनट और सेकंड गिवन होगी। तो 3 टाइप की प्रॉब्लम इसमें बन सकती है। तीनों टाइप की प्रॉब्लम मैंने आपको बता दी है। इससे ज्यादा केवल वैल्यू चेंज हो सकती है, कैलकुलेशन चेंज होगी, लेकिन क्वेश्चन चेंज नहीं होगा, प्रोसीजर चेंज नहीं होगा। ठीक है, सभी क्वेश्चन ऐसे ही होंगे। तो आज हमारे दोनों कन्वर्जन कंप्लीट हो गए हैं। लास्ट लेक्चर में मैंने फर्स्ट कन्वर्जन पढ़ाया था और आज हमने सेकंड कन्वर्जन हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे रिलेशन बिटवीन रेडियस एंड आर्क ऑफ लेंथ एंड एंगल। एंगल, आर्क लेंथ और रेडियस का रिलेशन पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, और उसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो वहां पर भी हमारे ये जो दोनों कन्वर्जन है बहुत ज्यादा यूज होंगे। तो आज हमारा लेक्चर यहीं पर खत्म हो रहा है। नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।